हुनैन की जंग, ये वो जंग थी जो हिजरी सन 8 में मक्का की फतह के ठीक 14 दिन बाद लड़ी गई। ये जंग अरब के दो मशहूर और ताकतवर कबीलों हवाज़न और सकीफ के खिलाफ थी। इन कबीलों ने मुसलमानों को कुचलने की पूरी तैयारी कर रखी थी और ये वही कबीले थे जिन्होंने कुछ साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास इस्लाम की दावत लेकर गए थे तो इन्होंने उन्हें कमज़ोर समझा। न सिर्फ मजाक उड़ाया बल्कि इतने पत्थर मारे कि हमारे नबी का मुबारक जिस्म खून से तर हो गया। लेकिन फिर भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमदिली दिखाई और इन सब को माफ़ कर दिया। मक्का की फतह के बाद हवाज़न और सकीफ को लगा कि मुसलमान अब उनके लिए बड़ा ख़तरा बन गए हैं। उन्हें डर था कि मक्का फतह करके मुसलमानों की ताकत बढ़ गई है। अगर अभी कुछ न किया गया तो भविष्य में मुसलमान और मजबूत हो जाएंगे। बस इसी डर ने उन्हें जंग का इरादा करने पर मजबूर कर दिया। इन कबीलों ने मिलकर एक विशाल लश्कर तैयार किया, लगभग 20,000 लोगों की फौज। और सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतों, बच्चों और जानवरों को भी साथ ले गए। उनका मकसद था कि जंग के मैदान से भागने का कोई रास्ता न बचे, सब डटकर लड़ें, चाहे जो हो जाए। ये लश्कर हुनैन की घाटी में मुसलमानों का इंतजार करने लगा। हुनैन मक्का और ताइफ के बीच का वो इलाका जो दो बड़े पहाड़ों के दरमियान बसा है। दूसरी तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जंग की तैयारी की। उन्होंने 12,000 का लश्कर तैयार किया। इसमें 10,000 वो लोग थे जिन्होंने मक्का की फतह में हिस्सा लिया था और बाकी 2,000 वो नए मुसलमान थे जो मक्का फतह के बाद इस्लाम में दाखिल हुए थे। मुसलमानों का लश्कर सुबह होने से ठीक पहले अंधेरे में हुनैन की घाटी में पहुंचा। लेकिन जैसे ही वो घाटी क्रॉस करने लगे, दुश्मनों ने ऊंची पहाड़ियों से अचानक हमला बोल दिया। तीरों और पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। इस अनपेक्षित हमले से मुसलमान एक पल के लिए घबरा गए। कुछ लोग पीछे हटने लगे। ये देखकर दुश्मन की फौज ने पूरा जोर लगा दिया और मुसलमानों पर जोरदार हमला कर दिया। एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमानों की लगभग पूरी फौज 12,000 लोग जंग छोड़कर भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान ये जंग हार चुके हैं। हवाज़न और सकीफ के लोग खुशी और जोश में तेजी से आगे बढ़ने लगे। उन्हें यकीन हो गया था कि जीत उनकी मुट्ठी में है। लेकिन तभी अंधेरा छौटा। जैसे ही सुबह की पहली किरणें फैली, सबने देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले मैदान में डटे हुए हैं। वो एक कदम भी पीछे नहीं हटे। ये देखकर हज़रत अब्बास और हज़रत अली ने ज़ोर ज़ोर से अपनी फ़ौज को आवाज़ दी, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के रसूल को छोड़कर भाग रहे हो? ये सुनते ही मुसलमानों के दिलों में हलचल मच गई। उन्हें एहसास हुआ कि अगर आज वो पीछे हट गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को खतरा हो सकता है। धीरे धीरे पूरी फौज वापस लौटने लगी। जो लोग भाग गए थे वो फिर से हिम्मत जुटाकर मैदान में आ गए। मुसलमानों की पोजीशन दोबारा मजबूत होने लगी और फिर क्या, कुछ ही देर में 12,000 मुसलमान दुश्मनों पर टूट पड़े। हवाज़न और सकीफ की फौज छटपटाने लगी। आखिरकार मुसलमानों ने ये जंग जीत ली। इस जंग से मुसलमानों को बहुत फ़ायदा हुआ। 6,000 कैदी, 42,000 ऊँट और ढेर सारा माल गनीमत हासिल हुआ, जिसमें हथियार और दूसरा सामान शामिल था। हुनैन की जंग मुसलमानों की एक और बड़ी फतह थी। इसने दुश्मनों को साफ बता दिया कि अब इस्लाम को रोकना नामुमकिन है। और तो और इस जंग के बाद हवाज़न और सकीफ के लोग भी इस्लाम में दाखिल हो गए। इस्लाम का असर अरब में तेज़ी से फैलने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर अगर आपको भी कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।